प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है, और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रेजिम में मोदी ने जो काम किए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना हुआ 2 बार, चाहे वो पाकिस्तान को ठीक मतलब जीएसटी लगाना हुआ, चाहे पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ को मजबूती के साथ इम्पोज कर। देखिए ना, ट्रंप तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी, और फिर उन्होंने कहा कि ही टोल्ड पीएम मोदी दैट ही कंसिडर्स हिम एंड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड। पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है, अब हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका आर्मी 4 गुना हमारे से ज्यादा है। उसके पीछे पॉसिबली ये भी हो सकता है कि मोदी जी ट्रंप को हैंडल करना जानते हैं। ये भी हो सकता है कि ट्रंप भी वही सोचता है जो मोदी जी सोचते हैं। एक्चुअल टेस्ट जो 65 में आया, जब हम इंडिया के साथ जंग में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान पे। इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है, वो इंडिया का उसके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपना जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे, ये हमारे अमेरिकन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस बार यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, और प्रेसिडेंट बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने पहला दौरा प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत का करेंगे। क्योंकि दोस्तों 2025 में भारत क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है, और उसी क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आएंगे। इसी बात से पाकिस्तान जैसी इस्लामिक कंट्रियां जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, वह बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। क्योंकि पहले जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, आईएमएफ से कभी कर्जा दिलवाकर, कभी हथियार देकर, ताकि यूएसए सरकार का भारत पर दबाव बना रहे। लेकिन दोस्तों अब टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली कंट्रियां डरी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रंप के कार्यकाल में ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और भारत ने ट्रंप की मदद से ही पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट में भी डाला था। दोस्तों अब भी यही उम्मीद है कि टेररिज्म ख़त्म होगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते में सुधार होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज भी देखे जो मेरी नजर से गुजरे, उसमें आपने बड़ा ओपनली ये बात कही कि मुझे भी बचपन में ये सिखाया गया था कि हिंदुओं से आपको जो है ना हेट करना है, हिंदू अच्छे नहीं है। और उसके बाद आज आप कहती हैं कि मेरे ज्यादातर जो दोस्त हैं वो इंडियंस हैं और वो हिंदू हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि हिंदू अच्छे नहीं है, स्पेसिफिकली इस्लामिक कंट्री और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान में, तो ये इतना बड़ा चेंज किस तरह आया? और हमने अक्सर आपको देखा है कि आप इंडिया की पब्लिक को, इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडिया की पॉलिटिक्स को, इंडिया के लोगों से इंटरेक्शन करना, बात करना और उनको जानना पसंद करती हैं। तो इस चीज के बारे में थोड़ा गाइड करें मेरे चैनल के ऑडियंस को। जी, मैं जैसी अभी मैं नज़र आ रही हूँ, मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। और जब मैं छोटी थी, जैसे 9-10 साल की, तो मैं भी थोड़ी-सी कट्टर थी, रैडिकल किस्म की थी। मगर मैं अपने माँ-बाप की वजह से नहीं थी, वो तो जैसे मैं सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड में बड़ी हुई। मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी और ऐसे कभी भी उन्होंने बातें नहीं करी। मगर जो मेरी खाला थी, वो करती थी इस टाइप की बातें। वो हमारे साथ उस दौरान रहती थी, वो पाकिस्तान से आई हुई थी और नई-नई, तो वो हमें सँभालती थी थोड़ा बहुत। अम्मी की हेल्प करती थी, तो वो काफ़ी इस टाइप की बातें करती थी कि हिंदू जो हैं वो गाय का पेशाब पीते हैं, वो तो बुतों की पूजा करते हैं, वो आग की पूजा करते हैं, वो तो बहुत गंदे लोग होते हैं। हम लोग मुसलमान सफाई रखते हैं, हम लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इस टाइप की बातें वो करती थी। यहूदियों के बारे में भी वो करती थी। तो ऑफ कोर्स जब आप छोटे से बच्चे को इस टाइप की बातें बोलेंगे, बुरा असर होगा। तो और मेरे ऊपर हुआ। उस वक़्त आपको अच्छे-बुरे की समझ नहीं होती है। जो आपके साथ एडल्ट्स रहते हैं, आप उनके बात सुनते हैं कि यार ये सही बोल रहे होंगे। तो मेरे दिमाग में ऑफ कोर्स वो बातें थी। जब मैं स्कूल जाती थी, जब मैं खाना खाती थी, कोई बैठा था जो हिंदू है, तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरा खाना हराम हो गया, अब तो मेरे से खाया नहीं जाएगा। ये क्यों बैठ गया यहाँ पर, या ये बैठ गए यहाँ पर, ये लोग तो गंदे होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं। और हाँ, मैं दूर रहती थी, मैं बातचीत भी करना पसंद नहीं करती थी हिंदुओं के साथ। मैं सोचती थी यार हिंदू है, ये तो हिंदू है, ऐसे मेरे दिमाग सोचता। मगर जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे जब मैं यानी उस वक़्त मेरे सारे मुसलमान दोस्त थे,
मगर जैसे ही मैं बड़ी हुई फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं वो इतने अच्छे नहीं है, और एक्चुअली हिंदू जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करती एक्चुअली वो ज्यादा अच्छे हैं। खुद अच्छा। मुझे जब एक्सपोजर हुआ, क्योंकि जिन लोगों से मैं भाग रही थी जो हिंदू थे वो मुझसे नहीं भाग रहे थे, क्योंकि उनको इस टाइप की चीजें सिखाई नहीं गई थी। तो जब वो उनसे ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस हुआ और होता गया काम पे भी, और दुनिया में दूसरे भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार जरूरी नहीं है कि आपके मजहब का कोई है तो वो अच्छा हो और किसी और मजहब का है तो वो बुरा हो। और आज मेरे सारे जो करीबी दोस्त है वो सब हिंदू हैं, मेरा एक भी मुस्लिम दोस्त नहीं है भाई, और मुसलमानों के साथ मेरी बनती भी नहीं है, ना मेरी बनती है पाकिस्तानियों के साथ। मगर मैंने नोटिस करा जो मुस्लिम इंडिया से हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, प्रोग्रेसिव हैं। तो इंडिया के मुसलमान लोगों से मेरी ज्यादा बनती है, मेरी जो है पाकिस्तानियों से तो बिल्कुल बनती नहीं है। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है अब। हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका आर्मी 4 गुना हमारे से ज्यादा है, एयरफोर्स 6 गुना ज्यादा है, नेवी 8 गुना ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका की। क्या आप समझते हैं उनको खुश नहीं करेगा? तो अमेरिका, आप क्या चाहते क्या है? क्या कश्मीर को लाके प्लेट में दे देगा आपको? आप चाहते हैं कि हर कैदी जो इधर अंदर है उसको छोड़ देगा? हमने तो कह दिया है, ये तो सब जो है हमारे कानून के खिलाफ वर्जी इन्होंने किया है। तो देखिए, वो कहेगा तो जरूर 1-2 इलेक्शन प्रॉमिसेस कर देगा, मगर अगर आप समझते हैं कि वो हमें सैंक्शन लगा देगा, प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी सर हम हमेशा क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बाहर से आएगा और हमारे अंदरूनी मामला ठीक कर देगा? वाई वी ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स? जैसे कि अमेरिका आएगा तो ये चीज ठीक हो जाएगी, हमारे ये मामला ठीक हो जाएंगे। ये क्या रवैया है? क्या हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने हालात बदल सकें? देखिए, आपने अमेरिका के लिए इतना किया है, आपने अमेरिका के लिए अपना ज़मीन दिया है, उन्होंने आपके ज़मीन से दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक किया है, सर्वेलेंस किया है, आपने उनको बेसिस दिए हैं, आपने हर किस्म की असिस्टेंस उनको दी है, और उसके बरक्स आपने उनसे गंदम लिया, ये किया वो किया। तो वो ये हम समझते हैं कि यार कुछ हम उनके लिए करेंगे तो वो हमें कुछ करेगा। मगर जब टेस्ट आया, एक्चुअल टेस्ट जो 65 में आया, जब हम इंडिया के साथ जंग में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान पे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा अब तुम्हें हम हथियार नहीं देते, और साथ साथ कह दिया इंडिया को भी नहीं देंगे। अरे भाई, तुम इंडिया को देने की ना देने की क्या बातें कर रहे? इंडिया तो रूस से ले रहा था, खुले हाथ से 2-2 हाथ और पैर से इकट्ठा कर रहा था हथियार हमारे खिलाफ। मगर तुम्हें पता था कि हमें रूस से कुछ नहीं मिलता है और कोई से कुछ नहीं मिलता है। तुमने सीटो सेंटो हमारे साथ एग्रीमेंट तय की थी, मगर बीच जंग में तुमने आके सैंक्शन लगा दिया। आप मुझे एक चीज बताएं, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपने एक क्रिटिसिज्म सुना है इंडिया के खिलाफ कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स और एनरिच यूरेनियम आज ब्लैक मार्केट में इंडिया में बिक रहा है? हमारे खिलाफ तो सैंक्शन लगा दिया उन्होंने। आपकी जुर्रत कैसी हुई बनाना बम? यार, ये नहीं हो सकता। देखिए, वो जो है अपने उनके इंटरेस्ट में, कितने दफे अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया गया है? इधर पाकिस्तान कब आया था? आपको याद है कौन आया था इधर? एक दफे वो 1 दिन के लिए, आधा दिन के लिए छुप के आ गया, क्लिंटन हेलो हेलो करके भाग गया। तो वी आर फार बिहाइंड, और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज को भी मेंटेन करने की जरूरत है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। सब कुछ उधर से एक्सपेक्ट करें। आपकी पॉलिसीज बीबी आपकी पॉलिसीज खुदा के लिए चाइना के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक करें, बेहतर करें, मेंड करें, ट्रांसफॉर्म करें। आपका रिलेशनशिप रूस के साथ बनाए, उठाएं, वो तैयार हैं। आपका रिलेशन ईरान के साथ, आपके पास 1 किलोमीटर नहीं है तेल का पाइपलाइन को बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास, आप 75 साल में एक मुल्क तैर रहा है तेल के ऊपर, तैर रहा है तेल से। उनके लोग मुफ्त चलाते हैं, $15 $10 में उनका गाड़ी पूरा भर जाता है, और बिजली मुफ्त है उनके लोगों के लिए, ऑलमोस्ट मुफ्त है, और आप मर रहे हैं।
मगर आप उनके साथ एक मुआहदा नहीं करते हैं, और जब आप मुआहदा करने जाते हैं तो आपको सैंक्शंस लगता है तो आप हाय हाय करके बैठ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।